हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजीत। मेरे चैनल का नाम है रंजीत ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। मींस अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इट मींस कि फर्म की वो लायबिलिटी है। लोन जो फर्म ने लिया है, लोन इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म। तो फर्म को इस लायबिलिटी के ऊपर क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना बनता है। वो इंटरेस्ट पे करेगा अगर पार्टनर्स, क्योंकि ऐसा चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा किसी पार्टनर को। तो पार्टनरशिप डीड, अगर वो पार्टनरशिप डीड मेंटेन करते हैं तो उनकी एग्रीड रेशियो में है। मींस कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये मेंटेन किया हुआ है कि उनको 10% की रेशियो से 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 10% की रेट से इंटरेस्ट हम उसको अलाउड करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड, अगर उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की हुई है तो फिर हमारा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। और प्रोविजन के अंडर इनको किस परसेंट से दिया जाएगा? 6% पर एनम की रेट से हम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, पार्टनर्स को अलाउड होगा। और ये वाला जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, अब हम इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। मींस इनकी जर्नल एंट्री हम कैसे फ्रेम करते हैं। तो इसका जो नेचर है, इसका नेचर, इट इज ए चार्ज, इट इज चार्ज है ये अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहे हैं तो फर्म को ये एक्सपेंस इंटरेस्ट देना जरूरी है, इसीलिए इसको चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज कहने का मतलब है इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको शो किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से पहले इसको माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाएगा एज ए एक्सपेंस मानते हुए, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट्स बचते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब पार्टनर को हम इंटरेस्ट देंगे तो पार्टनर्स का एक अलग से लोन अकाउंट ओपन होगा। इनकी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भी फर्म की एक लायबिलिटी है, लेकिन इनके लोन अकाउंट में हम डालेंगे। सबसे पहले जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो इनको दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट करेंगे इंटरेस्ट का और पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ले जाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये इंटरेस्ट का अमाउंट। नेक्स्ट, जब हम इंटरेस्ट के इस अमाउंट के अगर पेमेंट करते हैं तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट से ही पेमेंट की जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यहां से इनकी पेमेंट की जाएगी। तो और इसको एज ए चार्ज मानते हुए थर्ड जो हम इनका ट्रीटमेंट दिखाएंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इस एक्सपेंस को चार्ज कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो इस तरह से 3 जर्नल एंट्रीज इनके लिए बनाई जाएगी। सबसे पहले पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है, लाइक वो 5000 है तो वो 5000, अगर लोन का अमाउंट हमारे पास 1 लाख है, फॉर एग्जांपल 1 लाख है, और 1 लाख के ऊपर अगर हम 5% इनकी एग्रीड रेशियो है
तो 5% के रेट से उनको पूरे ईयर का अगर हम दे रहे हैं पर एनम, तो वो 5000 होगा। तो 5000 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, वो उनके पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और इसी फिर उनके लोन में से उनके इंटरेस्ट के अमाउंट की पेमेंट की जाएगी फर्स्टली, अगर उन्होंने पेमेंट कहता है करना है, नहीं तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में लेके जाते हैं और यही अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको चार्ज कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। की फर्म को अगर लॉसेस भी हो रहे हैं तो भी P&L अकाउंट में ले जाना पड़ेगा और वहां से चार्ज किया जाएगा। तो 3 इस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है जो आपके पेपर में भी बहुत ज्यादा टाइम जो है आस्किंग क्वेश्चन ये रहता है कि हम अपनी इंटरेस्ट और लोन को किस तरह से हम शो करते हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दिखाते हैं अपनी बुक्स में। तो इन 3 एंट्रीज को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर रहे हैं ना कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट ओपन करते हैं, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ले जाना है, उसके बाद अगर कोई कैश की इनकी पेमेंट करनी है तो उनका लोन अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा और कैश बैंक से पेमेंट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको क्लोज कर दिया जाएगा ऑन द क्लोजिंग ऑफ दिस एंट्री। तो ये क्लोजर पे है, ऑन क्लोजिंग करना कि हमने इसको किस तरह से राइट ऑफ करना है इस एंट्री को। तो P&L अकाउंट में से प्रॉफिट में से ही इसको अपना हर ईयर का एक्सपेंसेस मानते हुए इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टनर ने जो लोन दिया हो उसके ऊपर इंटरेस्ट को किस तरह से हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में शो करते हैं। तो 3 इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, इनको बहुत अच्छे से केयरफुली देखना।